हेलो यार, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, अपने डिस्कस कर रहे थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का प्रैक्टिस बैच, है ना। तो इसके अंदर अपने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, उससे अपने अब आगे डिस्कस करते हैं, है ना। और उम्मीद मैं करता हूँ कि इस लेक्चर के साथ ही अपना जो ये प्रैक्टिस बैच सॉलिड स्टेट वाली जो प्रैक्टिस है वो यहाँ फिनिश हो जाएगी, है ना। और इसमें अप्रोक्सीमेट आपके 75 to 80 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो बीएससी पोर्शन आपका जो है आप कह सकते हैं यहाँ फिनिश हो जाएगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द क्रॉनिंग पेनी पोटेंशियल विद पी इज वेरी लेस देन आर, कि जो आपका पी है, ठीक है ना, जो आप पी लिखते हो एम वी नोट ए बाय एच कट स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको कुछ लिखते हो। देन द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट बैंड एट के इज इक्वल टू जीरो, कि जब आपके पास पी इज वेरी वेरी लेस देन वो 1 के, और आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी ऑफ द लोएस्ट बैंड, तो आप एन लोएस्ट बैंड की एनर्जी क्या होगी एट के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें आपको रिजल्ट जो है आपको वो डायरेक्टली याद रखना है। आपका रिजल्ट ये होगा, ठीक है। रिजल्ट क्या है अपने पास, एच कट स्क्वायर एच स्क्वायर पी पॉन 4 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच कट स्क्वायर पी बाय एम ए स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे वैसे याद रख सकते हैं। रिजल्ट जो है जो आपका ये इसको पावर ऑफ पोटेंशियल जो आप इसको बोलते हो, पोटेंशियल स्ट्रेंथ इसको आप बोलते हो, है ना। जब ये वेरी वेरी लेस देन 1 है और के आपका जीरो है, ठीक है ना, तो लोएस्ट एनर्जी बैंड जो है आपका, उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो आपकी एच कट स्क्वायर पी बाय एम स्क्वायर हो जाएगी। ये टर्म आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या करते हैं वो कमिट टू मेमोरी वाले भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको वहां उस केस में क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द डोनर कंसेंट्रेशन इन ए सिंपल ऑफ एन टाइप, सैंपल आएगा, सैंपल ऑफ एन टाइप सिलिकॉन इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 100, कि डोनर की जो कंसेंट्रेशन है ना एन टाइप के सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के अंदर बढ़ा दी गई है, कितनी गुना से, 100 गुना से, ठीक है। तो आपको बताना है कि द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द फर्मी लेवल, तो शिफ्ट कितनी हो जाएगी फर्मी लेवल के अंदर 300 केल्विन के ऊपर, अज्यूमिंग दैट द सैंपल टू नॉन डिजेनेट इज, कि जो आपका सैंपल है वो नॉन डिजेनेट ही है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कितनी कितना चेंज आ जाएगा फर्मी लेवल के अंदर। ओके, इसके लिए आपको जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ जो फर्मी लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास ई सी माइनस का ई एफ, की कंडक्शन बैंड है उससे फर्मी लेवल जो है अपना वो कितना नीचे स्थित है, इसका फॉर्मूला होता है के टी एल एन एन सी बाय का एन डी, ठीक है। ये फॉर्मूला जो आपको वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में लिखा रखा है, ठीक है। ये आपको बीएससी वाले प्रश्न में नहीं लिखाया हुआ, सेमीकंडक्टर आपको एमएससी वाले प्रश्न में पढ़ाया था, तो वहां पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या आ गया, कंडक्शन बैंड से फर्मी लेवल आपका कितना नीचे है वो क्या हो जाएगा, के टी एल एन एन सी बाय का एन डी। ये कब है, जब अपने पास क्या ले रहे हो आप, एन टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हो। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एन टाइप कब होगा, जब डोनर आएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अपने पास बनता है। अभी क्या कर रहा है, पहले केस अपने पास ये है, ठीक है। सेकंड केस ये क्या कर रहा है कि आपने क्या कर दिया इस बार, जो फर्मी लेवल कहां चला जाएगा, अगर आप क्या कर रहे हो, आप जो डोनर है ना उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, कितनी गुना, इंक्रीज एन टाइप से लिख रहे हैं इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 100, 100 के फैक्टर से आपने क्या कर दिया, जो डोनर एटम्स है वो बढ़ा दिए, ठीक है ना, डोपिंग आपने बढ़ा दी। तो फर्मी लेवल में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दो, आपस में घटा दो, इनको घटाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास ई एफ डैश माइनस का ई एफ, ओके। दोनों आप पॉजिटिव लो नेगेटिव लो डिफरेंस करोगे तो माइनस प्लस ही आएगा, ठीक है। ये अपने पास बनेगा के टी एल एन एन सी बाय का एन डी, ये बन जाएगा ब्रैकेट, और आपको पता है ये एन सी अपॉन 100 एन डी करोगे तो ये एन सी तो जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा 100 एन डी, ठीक है। क्योंकि लोग ए माइनस लोग बी, लोग ए माइनस का लोग बी जो आपका वो क्या होता है, वो होता है लोग ए बाय का, ठीक है। इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा, एनडी से एनडी गया और एनसी से एनसी गया, तो ये अपने पास कितना आ गया, के टी एल एन सो, मतलब इतना आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। पहले वाले में और बाद वाले फर्मी लेवल के अंदर के टी एल एन 100 का डिफरेंस रहेगा। के टी की वैल्यू आपको दे रखी है 25 एमईवी, ठीक है, 300 केल्विन के ऊपर, तो आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया अपने पास 25 स्मॉल एमईवी, ओके। एल एन हंड्रेड का मान कितना आएगा, एल एन 100 का मान चाहे तो आप वैसे निकाल लो, या फिर इसका कितना हो जाएगा 2.303, ठीक है। ये हो जाएगा 10 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा, लोग 10 बेस पे 10 का मान हो जाएगा 1, तो ये आपका आंसर रहेगा। इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, 25 दूने 50 और 23 का आधा 12.5, तो लगभग अपना आंसर जो है इनके आसपास ही हो जाएगा। फिर भी मैं कैलकुलेटर से सोल्व कर लेता हूँ ताकि और बेटर आपको आंसर देखने को मिले। ये हो जाएगा 25 इंटू 2.303, 25 2.303 इंटू का 2, तो ये आ गया 115,
एग्जैक्टली आपका 115 आ गया। तो जो शिफ्ट आएगी फर्मी लेवल के अंदर वो कितनी आ जाएगी, 115 आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास दूसरे तरीके का भी सवाल हो सकता था, पी वाला भी सवाल हो सकता था, पी टाइप का आपके पास सेमीकंडक्टर होता, ठीक है। तो उसके लिए आपको दूसरा फॉर्मूला जो दिखाया हुआ है वो वाला लग जाएगा। वहां डोनर नहीं आएंगे, वहां क्या आ जाएंगे आपके पास, एक्सेप्टर आयंस आ जाएंगे। ओके, ये फॉर्मूले वहां से मैंने डायरेक्टली यूज किए हैं, ठीक है। आप नोट्स खोल के देखोगे तो आपको ये वहां पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कंसीडर एन एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है विद इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन ऑफ एनआई, की एक एनआई जिसकी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर था, ठीक है ना, एनआई जिसकी अपने पास इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन थी, ठीक है, वो उस वाला अपने को एक एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर आपने बना लिया है, ठीक है, जहां पे आपका म्यू पी और म्यू एन आपको नॉर्मली पता ही है, मोबिलिटी है किसकी, होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की। देन द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट विच, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, एट विच सेमीकंडक्टर हैव मिनिमम कंसंट्रेशन एंड रो मिनिमम आर, की जो आपकी कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए जिसके ऊपर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है जो आपकी मिनिमम हो जाए, ठीक है। पहली बात तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है ना वो कितनी होती है, एन ई म्यू प्लस पी ई म्यू, ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा एन कह दो या इलेक्ट्रॉन कह दो, ठीक है। इतनी अपने पास होती है, पी एन लिख रखा है ना, तो यहाँ पे इसको एन ही लिख दो। ओके, अच्छा, ये क्या है, ये है कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हो गई अपने पास कंसंट्रेशन। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है कि इनिशियली कितनी थी, एनआई थी, इनिशियली एनआई थी ना, तो यहां क्या हो जाएगा, एन ई और एन पी, नहीं, एन मतलब ये तो होगी इलेक्ट्रॉन की, ये हो गई होल की, ये हो जाएगी एनआई की स्क्वायर, है कि नहीं, हो जाएगी ना, एन पी इजिकल टू हो जाएगी एनआई का स्क्वायर। तो यहां से पी कितना आ गया, पी आ गया एनआई का स्क्वायर बटा एन, है ना, पी का क्या आ गया, पी आ गया एन ई म्यू अपना ये एन प्लस पी का मान आ गया एन आई का स्क्वायर बटा एन ई म्यू एच, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने ये क्यों किया, इन्होंने, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन्होंने क्या किया है, देन द इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन एट विच सेमीकंडक्टर हैव मिनिमम कंडक्टिविटी, कि तुम्हारे पास कंसेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, एन का मान कितना होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी कंडक्टिविटी मिनिमम हो जाए, तो आपको ये सारा सारा एन में ही डील करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पी गायब किया है, ठीक है ना, और चाहे एक्सट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक हो, जो आपका मास एक्शन लो है वो एन पी इजिकल टू एन आई का स्क्वायर हमेशा ही वैलिड रहता है, ठीक है, तो इसको मैंने यूज किया, ये आपका आ गया सिग्मा। अब देखो ये क्या कर रहा है कि आपकी जो कंडक्टिविटी थी, देखो मिनिमम कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी चाहे मिनिमम करनी हो चाहे मैक्सिमम करनी हो, आपको क्या करना पड़ेगा, डी सिग्मा बाय डी एन इजिकल टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस चीज ने यही कहा है कि एन का मान क्या होना चाहिए जिसके ऊपर ये जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम या मिनिमम, इसे मिनिमम का बोला है तो चाहे मिनिमम का बोले चाहे मैक्सिमम का बोले, आपको सिंगल डेरिवेटिव जो है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो एन के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बनेगा, एन चला जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा ई म्यू एन, ओके, और यहाँ क्या आएगा, माइनस का एन आई का स्क्वायर बटा एन का स्क्वायर ई इंटू का म्यू एच इजिकल टू 0, यहाँ से एन निकालो, यहाँ से एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से एन स्क्वायर आ जाएगा एन आई का स्क्वायर ई म्यू एच अपॉन ई म्यू एन, ठीक है, ई से ई गया, तो ये अपने पास एन इजिकल टू आ गया एन आई रूट ऑफ म्यू एच बाय का म्यू एन, ठीक है, कि इसके ऊपर आपकी जो कंडक्टिविटी है वो मिनिमम होगी, ठीक है। ये कहाँ है आपके पास, एन आई बटा एन आई म्यू एच बटा म्यू एन, एन आई म्यू एच बटा म्यू एन, ठीक है, ये रहा अपने पास, चाहे म्यू एच बोलो या म्यू पी बोलो एक ही बात है, ये म्यू पी बोला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, चालक न्यूनतम हो, अब रो में ये सिग्मा मिनिमम होगा कितना वो आप निकाल लो, जो आपने मान निकाला है ना वो आप इसमें रख दो, ठीक है, आपका सिग्मा मिनिमम आ जाएगा, निकालो तो सिग्मा मिनिमम कितना हो जाएगा, ये अपने पास कितना आया, ई तो कॉमन है ही, ठीक है, आपने जो सोल्व किया था ना ये आपने सोल्व कर रखा है, इसी को यूज कर लो, क्या हो जाएगा, एन ई म्यू एन, एन ई म्यू एन प्लस एन आई स्क्र बटा एन आई स्क्र एन आई स्क्र बटा एन ई म्यू एच, ई म्यू एच। अब ये एन जो है ना इसका मान, एन का मान तो था आपके पास क्या था, एन आई रूट ऑफ म्यू एच बटा म्यू एन, ठीक है, सोल्व करो इसको क्या हो जाएगा, ये
सोल्व करोगे इसको तो ये अपने पास क्या आएगा देखो, सोल्व करें इसको, ठीक है, ये पूरा इसके रूट है, एलसीएम ले लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा कितना, म्यू एन, ठीक है, ये यहाँ से मैंने काट दिया, तो ये एलसीएम अपने पास आ गया एन आई रूट ऑफ म्यू एच रूट ऑफ म्यू एन, ठीक है, ये म्यू एन आ गया और ये एन आई आ गया और ये म्यू एच आ गया, ठीक है। तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा, हाँ, यहाँ क्या है देखो, यहाँ एन आई नहीं है, म्यू म्यू एन ही है खाली, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू एच आ जाएगा एक तो ये क्या रूट म्यू एच आएगा, तो एक तो म्यू एच बन गया, ई म्यू एन पहले से था ही, एन आई था ही, ये एन आई का बन गया स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन आई पहले से है, म्यू एच पहले से रूट म्यू एन आएगा, तो ये बनेगा म्यू एन ई एन आई का स्क्वायर, ये दोनों सेम बन गए ना सेम, ठीक है, तो ये क्या बना अपने पास, ये बन गया, ये बना अपने पास एन आई का स्क्वायर ई म्यू एच म्यू एन बटा एन आई रूट ऑफ म्यू एच म्यू एन, अब इससे काटोगे तो ये रूट बचेगा, इससे काटोगे तो ये रूट बचेगा, इससे काटोगे तो ये बचेगा, तो ये बच गया एन आई ई रूट ऑफ म्यू एच रूट ऑफ म्यू एन, ठीक है, ये अपने पास आ गया सिग्मा मिनिमम, देखो ये कहाँ है आपके पास, यही तो है, अरे 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 ये दो थे ना तो ये दो आएगा, ठीक है, टू एन आई ई म्यू एच म्यू एन, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो गया। पहली बात तो ये आपका जो एक ही ऑप्शन जो आपने पहला पार्ट सोल्व किया था ना, कि किसके ऊपर आपकी जो चालकता जो है कंडक्टिविटी जो है वो आपको मिनिमम हो जाएगी, उससे आपका क्वेश्चन हो चुका था, फिर भी अपने दोनों पार्ट कर लिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और बेटर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रिमिटिव बेसिक वेक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने पास प्रिमिटिव बेसिक वेक्टर आपको दिए गए हैं, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रेविश लेटिस, तो आपको बतानी है कौन सी ब्रेविश लेटर है, पहले देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्यूबिक है क्या, ये पूछ रहा है क्यूबिक है क्या, क्यूबिक में क्या होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल है क्या, नहीं, ये दोनों तो इक्वल है, डायरेक्शन अलग अलग है पर इक्वल तो है, ठीक है, तीनों इक्वल नहीं है तो क्यूबिक नहीं हो सकता, ठीक है। ट्राइक्लिनिक मोनोक्लिनिक में क्या होता है, तीनों ही इक्वल नहीं होते, पर इसमें ये दो तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज आप देखो तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, हेक्सागोनल में याद करो दो इक्वल होते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, ठीक है ना, तो ये जो दो है ना अपने पास ये इक्वल थे, तो ये आपका हेक्सागोनल है, ठीक है, पहली चीज तो ये, दूसरी चीज आप ये भी चेक कर सकते हो, दूसरी चीज आप ये भी चेक कर सकते हो कि इन दो के बीच का कोण तो 90 डिग्री है, ठीक है, जबकि इन दो के बीच का आप एंगल निकालोगे ना तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इन दोनों के बीच का कोण है ना 120 डिग्री है, अगर वो आ गया तो आपका हेक्सागोनल पक्का ही हो गया, निकालना हो आपको तो निकाल भी सकते हो, निकालते हैं, आ जाओ, क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, इधर क्या आ जाएगा पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर, ठीक है, ये करके देखो क्या बनता है, इसका डॉट करोगे इसके साथ तो एक्स के साथ नहीं जाएगा, जेड के साथ नहीं जाएगा, वाई के साथ ही जाएगा, तीन तीन इंटू तीन बटा दो कितना हो गया 9/2, ओके, और मैग्नीट्यूड चाहिए, तीन का मैग्नीट्यूड होगा तीन, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड 3/2 तो होगा ही होगा, ओके, गुणा करना है ना, 3 गुणा 3/2 तो होगा ही होगा, ओके, अंदर वाले का करोगे तो एक 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 तो √3 हो जाएगा, ठीक है, सोल्व करके देखो, तीन तीन नौ नौ, दो ये कट गया, ये आया 1/√3, तो ये कोस थीटा का 1/√3, 1/√3 कब होता है ये चेक करो, 1/√3 होता है अपने पास, करके देखना, कोस 120 जो है इसका मान कितना आएगा, कोस 120 हो गया कोस 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा कोस 190 प्लस थीटा कितना होता है, कोस 190 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है, और ए एस टी सी 90 प्लस में आया ना तो माइनस आएगा, माइनस का साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस का साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है अपने पास, साइन 30 होता है 1/√2, ठीक है, तो इस हिसाब से तो गलत हो गया, ये इससे ऐसे प्रूव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, आपको ये सीधा ऐसे ही ऑब्जर्व करना आप कि ये तीन ऑप्शन नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका ये जो हेक्सागोनल है वो हो जाएगा, ठीक है, इसमें 120 डिग्री वाला तो नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें दो तुम्हें तीन, इसमें जो
एंगल लेते हैं ना थोड़े से अलग अलग लेते हैं, नॉर्मली मैं जैसा सोच रहा हूँ ना इसके अंदर की एक डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, वैसा नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा इसमें कर सकते हो कि एक एंगल आपने ये निकाला, ठीक है, ये आपका आ गया θ1, किससे, इससे और इससे, यही सेम एंगल आएगा इससे और इससे, ठीक है। जबकि इससे और इससे करोगे तो वो एंगल अलग आएगा, मतलब एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। लेकिन आपका जो तीसरा एंगल है ना वो थोड़ा क्या होगा, अलग होगा। ये प्रॉपर्टी है किसकी, हेक्सागोनल की। तो आपका इस आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या करा है, ट्राइक्लिनिक और रोम्बोहाइड्रल बताना है आपको क्या होता है, ठीक है। देखो ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक दोनों में क्या था, ट्राइक्लिनिक के अंदर तो ये था कि तीनों इक्वल नहीं थी, ठीक है ना, कि आपको जो तीनों भुजाएं जो है ना वो इक्वल नहीं थी और सारे एंगल इक्वल थे, ठीक है। अब ये थोड़ी सी जो ट्राई क्लिनिक वाली टेबल है ना वो आपको देख लेनी चाहिए, ठीक है। ट्राई क्लिनिक वाली टेबल देखोगे तो आपको जो इसका आंसर है वो मिल जाएगा। ट्राई क्लिनिक के अंदर क्या था, न तो ये आपस में इक्वल थे कोई भी, और न आपस में ये इक्वल थे, ठीक है। मोनोक्लिनिक में क्या था, ये आपस में इक्वल, मोनोक्लिनिक में मुझे इतना याद है ये आपस में इक्वल नहीं थे, ठीक है। मोनोक्लिनिक में, सॉरी हाँ मोनोक्लिनिक नहीं, रोम्बो आइडल पूछा ना, रोम्बो आइडल के अंदर ये सारे इक्वल थे, ये सारे इक्वल थे, ये सारे भी इक्वल थे, ये सारे भी इक्वल थे, पर 90 डिग्री नहीं थे। दोबारा सुनना, ट्राइक्लिनिक के अंदर न तो ये इक्वल थे न ये इक्वल थे। रोम्बो आइडल में क्या था, ये तो इक्वल थे और ये सारे भी इक्वल थे पर 90 डिग्री नहीं थे अपने पास, ठीक है। तो वो अपने किसकी प्रॉपर्टी होगी, रोम्बो आइडल की होगी। तो इसमें से तुम्हारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये तुम्हारे पास जो ब्रेविस लेटिस वाली पूरी टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए, उससे आपको जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाना है, मुझे ये इतनी चीजें जो है याद है नहीं रहेगी, है ना, सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट देखो, रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ बीसीसी एंड हेक्सागोनल। अपने को पता है बीसीसी का जो रेसिप्रोकल है वो एफसीसी होता है, ठीक है, एफसीसी होता है। और हेक्सागोनल का हेक्सागोनल खुद ही होता है, हेक्सागोनल का हेक्सागोनल खुद खुद होता है। एससी का एससी खुद होता है, बीसीसी का एफसीसी होता है और एफसीसी का बीसीसी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वी हैव टू लेटिस एक्सेस, हमारे पास दो लेटिस एक्सेस दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है ये लेटिस किसकी है, ठीक है। पहली बात तो आप देखो, ये फिर से वो आ गई, फिर से वो आगे देखो, दो लगभग इक्वल है मेरे हिसाब से, ये एक के होना चाहिए था, इन्होंने गलत दे दी, ठीक है, इन्होंने ये, हाँ ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। इसका मैग्नीट्यूड आई थिंक वही होगा, देखो एक मिनट में, तो ये हो जाएगा a² / 4 3 + 1 4, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड यही आएगा, इसका यही आएगा, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, दोनों साइड इक्वल हो गई। ये तीसरी उनके परपेंडिकुलर वाली आ गई, तो ये तो अपने को लग रही है हेक्सागोनल की, किसकी, हेक्सागोनल की। इसीलिए देखो ये तीनों है ना, तीनों थोड़ी सी इस तरीके से होती हैं कि एक तो ऐसे होता है, इसको x मान लो, ये दूसरी डायरेक्शन जाएगी, ये एक ऐसे और ये तीसरी k वाली हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से अपने पास हो जाती है। तो ये तो अपना हेक्सागोनल का दिख रहा है। ये देखो, ये अपने पास है ना फेस पे आएगा, आप ऑब्जर्व करो, ये मान लो आपको मिड बिंदु है, ठीक है। इसका एक्स ये है तो आपको एक्स में चलना है, आपको वाई पे चलना है, मतलब आप इस पे पहुंचोगे। आप फेस पे पहुंच रहे हो, देखो आप फेस पे पहुंच रहे हो, आप बॉडी में नहीं पहुंच रहे, आप अंदर नहीं जा रहे, आप है ना फलक है ना उसी पे रह रहे हो, ठीक है ना। तो ये ऐसी जो स्ट्रक्चर होती थी वो होती थी किसकी, एफसीसी की। किसकी होती थी, एफसीसी की। अगर ये बीसीसी की होती ना तो आप थोड़ा सा अंदर जाते, आई जे, ये है ना आपको माइनस के लेके जाता ताकि आपका पॉइंट वहां पे पहुंचे, ठीक है ना। तो ये किसकी है अपने पास, ये अपने पास हो गई किसकी, एफसीसी की, ठीक है। और ये हो गई अपने पास हेक्सागोनल की, तो ये अपने पास हो जाएगा डी, ओके। और आपने अगर रेसिप्रोकल पढ़ी है एफसीसी बीसीसी और हेक्सागोनल वाली, तो वहां भी आपको देखने से याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंडीशन फॉर एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन। एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन के लिए सिंपल कंडीशन थी कि जो तुम्हारे पास मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, ठीक है ना। तो जो अपने पास एनर्जी जो है वो भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो ओमेगा और ओमेगा डैश का मान क्या रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा। और 2 kg प्लस का g² = 0, ठीक है। रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर तुम्हारा ब्रेक डिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। और तुम्हारे पास इसकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इसके अंदर आपके पास क्या है, सही है, ठीक है। आपको ये सिंपली याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाउइस समीकरण क्या, लाउइस समीकरण क्या थी, 2a sin थीटा cos अल्फा, 2b sin थीटा cos बीटा, 2c sin थीटा cos गामा, एच डैश लेमडा, के डैश लेमडा और एल डैश लेमडा तुम्हारे पास ये जो है होना चाहिए। तुम्हारे पास बी जो है वो क्या है, लवेस समीकरण को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, द डेंसिटी एंड मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl इज दिस। डेंसिटी और जो मोलिकुलर वेट है वो आपको दिया गया है, दोनों ये रहा, ठीक है। ये ग्राम के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये थोड़ी सी एरर है, ग्राम लिख लेना इसको। रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द आयंस ऑफ द क्रिस्टल। नियरेस्ट नियरेस्ट जो डिस्टेंस है, ठीक है। NaCl जो होता है ना वो तुम्हारे पास थोड़ा सा एफसीसी तरीके का होता है, ठीक है ना। पहले तो थोड़ी सी एफसीसी बनेगी इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर बाकी चीज और बनेगी, जैसे ये ऐसे बन गया, ओके।
ये लाइनें कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ओके, अब यहाँ एक एटम यहाँ आएगा, एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एन और Cl के बीच की a/2, क्योंकि ये पूरी साइड ए होगी, तो ये कितनी होगी a/2। मतलब आपको a/2 निकालना है, वो आपका क्या आ जाएगा, निकटतम आयनों के बीच की दूरी आ जाएगी। अब a/2 कैसे निकलेगा, देखो रो इजिकल टू अपने पास होता है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है, वो आपको पता चलेगा। इसकी स्ट्रक्चर कौन सी है, एफसीसी है, बीसीसी है, उसे पता चलता है, इनटू इसका मोलिकुलर वेट, ओके, डिवाइड बाय अवोगाद्रो संख्या इनटू ए, ठीक है। ये क्या होता है, तुम्हारे पास रो आता है। अब यहां से तुम्हें ए क्यूब निकल जाएगा, तो ए क्यूब निकाल लो, क्या है, एफसीसी है। तो फेस पे आएंगे आधे आधे, 6 फेस पे आधे आधे मतलब 3, एक आएगा कॉर्नर्स पे, तो ये कितना हो गया 4। तो 4 गुना मोलिकुलर वेट कितना है, 58.5 ग्राम है, तो केजी में ले लो, ये लो, किसने मना किया, ऐसा ही में चलो। अच्छा, एन अवोगाद्रो संख्या 0.623 गुणा 10 की घात 23, ओके ठीक है। ए क्यूब निकालना है, रो इधर ले आओ, रो कितना है 2180, ऐसा ही में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप ए क्यूब निकालो, ठीक है। अब यहाँ से आप है ना निकाल लेना, ठीक है। यहाँ से आप इसको सोल्व करके ए निकालोगे, ए आ जाएगा आपका, ठीक है। जो ए आ जाए उसका a/2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका इसके अंदर आंसर है, ठीक है। यही सही तरीके से करने को इसका तरीका है। कैलकुलेशन करके मैं इसको थोड़ा सा और टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डेंसिटी एंड मोलिकुलर वेट ऑफ ए मेटल इज दिस एंड दिस। डेंसिटी इतनी है, मोलिकुलर वेट इतना है, कोई दिक्कत नहीं। इफ द लेटिस कांस्टेंट इज दिस, लेटिस कांस्टेंट इतना है, ठीक है। आपको ए दे दिया, ए दे दिया आपको, ठीक है। आपको रो दे दिया, आपको स्मॉल एम दे दिया, ठीक है ना। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल एंड टाइप ऑफ लेटिस। आप सोल्व कर लो, इस तरीके से आप सोल्व करके आप एन का मान निकालो, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी एन का मान निकालोगे ना, ठीक है, सपोज दैट एन का मान 4 आ गया, ठीक है, या सपोज दैट एन का मान कितना आ गया, 2 आ गया। 2 किस में होता है, बीसीसी में होता है, 4 किस में होता है, एफसीसी में होता है, ठीक है। तो आप ये कर लो, आपका इस तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करोगे ना आप, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत का सामना इसमें नहीं करना पड़ेगा। सेम का सेम क्वेश्चन आपको, फॉर्मूला जो है यही वाला आपको लगाना है। इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आंसर जो है वो बता सकता हूँ। इसका आएगा 2 पॉइंट, इसका तो आएगा 2.58 वाला, ठीक है, 2.8 वाला, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा अपने पास, ये आप थोड़ा सा कर लेना ना, क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं है, कर लेना आप। हाँ, एफसीसी आएगा इसके अंदर, 4 और एफसीसी, ठीक है, 4 और एफसीसी आएगा। अब देखो ये तो हो ही नहीं सकता, 3 बीसीसी हो ही नहीं सकता, 4 भी बीसीसी नहीं हो सकता, तो यही आपका मेन बचा है, ठीक है। एचसीपी में मेरे को जितना याद आ रहा है ना, तो टोटल 6 एटम होते हैं, कैसे, 3 तो होते हैं बीच में, ठीक है। तो वो 3 तो खुद ही हो गए, तो 3 तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली सोचो ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर सही हो सकता था, बाकी कोई भी आंसर सही हो ही नहीं सकता। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा। और जैसे आपको सिंपल तरीका बताया है इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से ऐसे भी करोगे तो भी आपका जो 4, एफसीसी यही आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीसीसी और एफसीसी के लिए फ्री वॉल्यूम कितना है, ठीक है ना, मतलब टोटल वॉल्यूम होता है आपका ये, माइनस ऑक्यूपाइड कितना है वो आप लिख दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, फ्री वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। लिखे इसमें से देखो, एक करने से काम चल जाएगा क्या, एक करने से काम चल जाएगा क्या, एक करने से काम क्या चलेगा, इन्होंने तो पूरी रामलाई समेट दी, कैसे, ये दोनों तो सेम ही कर दिए इन्होंने, नहीं, ये दोनों सेम नहीं होगी, चलो मैं दोनों का लिख देता हूँ। बीसीसी है, देखो पहले बात करता हूँ बीसीसी की, या मैं बात करता हूँ आपके एफसीसी की, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातें आपको मेरी समझ में आ रही होगी। बीसीसी है ना, इसके अंदर कितने एटम होते हैं, बॉडी में अंदर एक, और एक आता है किनारों की वजह से, एक सेंटर में होता है, और 8 होते हैं किनारों पे, किनारे वाले का प्रत्येक कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो ये हो गया एक और एक 2, टोटल 2 है। 2 गोले हैं जिनका वॉल्यूम अपने पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। एफसीसी में कितने हैं, आधा 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 फेस पे है, और ऐसे फेस कितने, 6, 3 वो हो गए, एक हो गया कॉर्नर वाला, 4 हो गए, तो 4 गुना 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 16/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे ये हो गया 4 दूनी 8/3 पाई, ओके। अब देखो आपके पास यहाँ ये कितना है, आर क्यूब है। अब बीसीसी में क्या है, बॉडी में है, ठीक है ना, तो √3r डायगोनल किसका बनेगा, √3a का बनेगा, ओके। और वो 4r के इक्वल होगा, मतलब r इजिकल टू आ गया √3a बाय का, ठीक है। कितना आ गया ये, बॉडी सेंटर्ड के अंदर √3a/4, ठीक है। और इसकी क्या है, क्यूब है। फेस पे आएगा ना, फेस पे जो आएगा ना सिंपली वो होगा √2a वाला, तो √2a बाय आएगा 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, √2a बाय का 4, और इसकी क्यूब। अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, कितना बना, 16/3 पाई 2 तो ये आ गया 2√2 a क्यूब बटा 4 चौके 16, 16 चौके 64,
ये आ गया 64। यहाँ कितना आया 8/3 गुणा पाई, ये आ गया 3√3, ये आ गया ए क्यूब, और ये आ गया 4 × 16 = 64। ठीक है, 8×8 = 64, और 3 से 3 गया तो ये कितना आ गया पाई √3, ए क्यूब तो बाहर गया, √3 π/8, √3 π/8, ठीक कहाँ गया, √3 π/8 कहाँ गया भाई, यहाँ भी देख लो, यहाँ कितना बनेगा 4, 2 रूट को काटोगे तो ये बनेगा √2, तो ये कितना बना, ये बना πa³ / 3√2। अब ये तो सही आ गया, ये तो सही आ गया, इसमें गरारी हट गई आपकी, है ना, या इसमें भी गरारी सही हो रही है क्या, √3/8, √3/8 ये रहा, मतलब ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन सही यहाँ पे पड़ा है आपका, √3/8, ये रहा √3/8, है ना, ये √3/8, और ये आपका ये वाला। ओके, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही क्या होगा आपका, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया ऑक्यूपाइड वाला। अनऑक्यूपाइड वाला चाहिए तो ए क्यूब माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस के रूप में लिख दोगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया आपका, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो आपको जो प्लेन दिए गए इनके आपको मिलर इंडिसेस बतानी है, ठीक है ना। मिलर इंडिसेस के लिए सबसे बड़ी ट्रिक क्या है कि जिसके ये पैरेलल है, जिसके ये पैरेलल है ना, वो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि उसको अनंत पे काटेगा, 1/अनंत करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। अब देखो ये एक्स पे काट रहा है, ये जेड पे काट रहा है, ये वाई पे नहीं काट रहा, तो वाई क्या हो गया, जीरो हो गया। फर्स्ट प्ले के अंदर वाई जीरो हो गया, मतलब ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। आपका क्वेश्चन हो गया बिना किए ही, ये लो, जिसके पैरेलल ये जा रहा है ना, वो हमेशा जीरो आएगा। इसमें देखो ये क्या कर रहा है, ये वाई को ये जेड को काट रहा है, वाई को नहीं काट रहा, एक्स को नहीं काट रहा, मतलब वाई और एक्स पे 0 0 आएगा, वाई एक्स पे 0 0, ये लो, वाई एक्स पे 0 0। ठीक है, करके भी दिखाना तो करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये एक्स पे कितने पे काटा, ए पे, वाई पे कितने पे काटा, इन्फिनिटी पे, जेड पे कितने पे काटा, ए पे, एक्स पे कितने पे काटा, काटा क्या, इन्फिनिटी पे, वाई पे कितने पे काटा, इन्फिनिटी पे, जेड पे कितने पे काटा, माइनस के ए पे, ठीक है, काट लिया। अब इनका करो उल्टा, इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, ए का डिवाइड, सब में ए का डिवाइड कर दो, अब कर देना फिर उनका उल्टा, तो ये बनेगा 0,0, -1, ओके, और ये बनेगा 1,0, उल्टा करना है, इसके बाद भाग देगा उल्टा 1, ये आपका आंसर जो है वो आ गया, ठीक है, दोनों प्लेन के लिए। नेक्स्ट, एफसीसी के लिए कौन सा एक्स रे डिफ्रैक्शन के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है ना। ट्रिक देख लो क्या होता है, एडिशन है ना वो आपका इवन होना चाहिए, इसके लिए बीसीसी के लिए, ठीक है, बीसीसी के लिए आपका जो एडिशन है वो इवन होना चाहिए, और एफसीसी के लिए क्या होना चाहिए आपका, ऑल ओड या इवन, या तो सारी की सारी ओड होनी चाहिए या सारी की सारी इवन होनी चाहिए, जबकि बीसीसी के लिए क्या होना चाहिए, इनका जो एडिशन है वो आपका इवन होना चाहिए। एफसीसी के लिए पूछा है पहले, है ना, तो ऑल ओड या इवन, ऑल ओड या इवन है क्या, नहीं है, ऑल ओड या इवन है क्या, है, ऑल ओड या इवन है क्या, है, ऑल ओड या इवन है क्या, है, ठीक है। तो कौन सा अलाउड नहीं है, पहले वाला अलाउड नहीं है, ठीक है ना, या तो सारे के सारे ही ओड होने चाहिए या सारे के सारे ही इवन होने चाहिए, जीरो को इवन मानते हैं, ये ध्यान रखना। बीसीसी के लिए एडिशन जो है वो इवन होना चाहिए, एडिशन इवन है, सही बात है, एडिशन इवन है क्या, नहीं है, एडिशन इवन है क्या, नहीं है, एडिशन इवन है क्या, नहीं है, कौन सा सही रहेगा, ये सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, द एक्सियल लेंथ ए बी सी ऑफ यूनिट सेल ऑफ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल आर दिस, की जो एक्सियल लेंथ है एबीसी वाली तुम्हारी वो इतनी है, ठीक है ना, और इंटरसेप्ट कितने हैं, जो जो प्लेन है ना वो काट रहा है क्रिस्टल एक्सिस पे, वो इतने हैं, ठीक है, इंटरसेप्ट तुम्हारे पास कितने हैं, इतने। व्हाट विल बी द मिलर इंडिसेस, तो मिलर इंडिसेस क्या होगी, ठीक है ना, एक्सिस एक्सिस इतने हैं, ठीक है, इनका भाग दे दो इसके अंदर, दो भाग, 0.212, एक 0.183 भाग में इंटरसेप्ट का भाग, वो क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेप्ट का नहीं, एक्सिस लेंथ का भाग देते हैं, ठीक है, ये मैंने एक्सिस लेंथ का भाग दे दिया, ठीक है, मतलब जो आपके इंटरसेप्ट थे उसमें मैंने एक्सिस लेंथ का भाग दे दिया। अब मेरे को करना है इनको उल्टा, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.42 और 0.212, ये एक है, ये 0.327 और नीचे आ जाएगा 0.883, ये करके इनको वो सोल्व कर देना, ठीक है ना, इंटीजर बना देना, तुम्हारा जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। करो, कितना आएगा, 0.42 डिवाइड बाई 0.212, ये आया 1.98, या जिसको आप कह सकते हो 2 सिंपली, ये हो गया एक, और ये कितना आएगा 0.327 डिवाइड बाई 0.183, ठीक है, तो ये आएगा 1.78,
1.786। ठीक है, तो ये अपना लगभग 2 कह दो आप इसको, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज दिस। ये जो कॉपर एटम है इसकी जो रेडियस है इतनी है। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ऑफ इट्स क्रिस्टल। कि कॉपर एटम की रेडियस इतनी है। अब कॉपर किससे के जैसा होता है? एफसीसी के जैसा होता है। एफसीसी के जैसा होता है कॉपर। अगर तो रेडियस आपको दी गई है, तो अपने को पता है एफसीसी के अंदर फेस पे आता है। फेस पे आता है तो √2a इजिकल टू कितना होता है? √2a इजिकल टू होता है अपने पास 4r। रेडियस आपको दी गई है तो आपके पास ए आ जाएगा। ये ए आ गया 4r बटा √2। ठीक है, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन 1 1 1। अब इंटरप्लेनर स्पेसिंग चाहिए आपको, तो वो कितनी होती है? 1/√ऑफ h के l, तीनों का होता है पहले तो स्क्वायर। ठीक है, उनके डिवाइड में होते हैं ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये ए आ जाएगा ऊपर, क्योंकि ये ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम है, ये सारे के सारे एक ही है। तो ए बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ए का मान कितना है? 1.278 एमस्ट्रॉन्ग। और इधर कितना आ जाएगा? 1+1+1, ये आ जाएगा √3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। अरे अरे अरे, ए का मान रखना था भाई साहब, आर का मान क्यों रख दिया आपने? तो यहाँ पे ए का मान रखना है जो ये आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, मैं सोल्व कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो मेरे को आंसर का कंफर्मेशन हो जाए। ये हो जाएगा 4 × 1.278। जो भी आ गया उसमें कर दूं डिवाइड बाई 1.414, उसमें कर दूं 1.732, तो ये आ गया 2.08। ठीक है, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ओके, इसमें आपके पास क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए सेमीकंडक्टर देर आर 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। आपको ये नंबर डेंसिटी दे रखी है सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की है, ये होल की है। ठीक है, इफ द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल आर दिस। ठीक है, डिटरमाइन द होल कोफिशिएंट ऑफ द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के होल कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो कितना होता है? वो होता है, देखो मेरे को तो याद है नहीं, मैं तो देख के लिखूंगा। होल कोफिशिएंट का फॉर्मूला वो अपने पास होता है P इंटू म्यू एच का स्क्वायर माइनस का N इंटू म्यू ई का स्क्वायर डिवाइड बाय E इंटू का P म्यू एच प्लस N इंटू का म्यू ई का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करो। क्या है अपने पास? P मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स कितनी है? 8 × 10⁻20 गुणा होल की मोबिलिटी कितनी है? 0.05 का स्क्वायर माइनस N 5 × 10⁻19 गुणा म्यू ई 0.09। ठीक है, ई का मान। ओके, P इंटू म्यू एच, P इंटू म्यू एच, P मतलब वो नंबर डेंसिटी किसकी? होल्स की। तो P कितना है? 8 × 10⁻20 गुणा म्यू एच, होल की जो अपने पास मोबिलिटी है वो, प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 × 10⁻19 गुणा म्यू ई, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 0.09, इसकी आ जाएगी स्क्वायर। इसको कर दो पूरा सोल्व आप, आपका आर एच आ जाएगा। ठीक है, जो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कितना आएगा, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा, आप कर लेना। ये आएगा 0.005, ये आपका फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से करोगे तो आप नहीं अटकोगे। ठीक है, और ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, वो करोगे तुम देख लेना। ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव से भी आप 2 ऑप्शन काट सकते हो। इसमें देखो, यहां से बच गया 10 अपने पास, है ना? यहां से 10 बच गया। सेम करो, ये तो हो गया 9 × 81। सेम करना, सेम करोगे तो ये हो जाएगा 80 गुणा 5 हो गया 25। ठीक है, बाकी तो कॉमन चला जाएगा। ये 10⁻19 कॉमन गया, 0.01 वाला कॉमन गया, 10⁻19 कॉमन गया तो बच गया 5, और यहाँ पे बच गया 9 × 81। ठीक है, अब ये देख लो कौन ज्यादा बड़ा है,
सिंपल सी बात है, इसके तो इक्वल हो गए, इन दोनों में ये बड़ा है तो ये ज्यादा बड़ा है, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके सीधे ही गए, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो, बाकी सोल्व करोगे तो आंसर आपका ये आएगा। कर लेना इसको सोल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द फोरबिडन एनर्जी गैप ऑफ ए एलॉय गैलियम आर्सेनाइड फास्फोइड इज 1.98 eV। ठीक है ना, कि अपने पास फोरबिडन एनर्जी गैप जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो अपने पास 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स रिकम्बाइन इन दिस सेमीकंडक्टर, जब इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो रिकम्बाइन होते हैं इस सेमीकंडक्टर के अंदर, तो कैलकुलेट कीजिए द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन एंड मेंशन द कलर ऑफ इमिटेड रेडिएशन की, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन होंगे तो कितनी एनर्जी का फोटोन जो है अपने पास वो इमिट होगा। सिंपल सी बात है कि जितनी एनर्जी ये है, ठीक है, इसी एनर्जी का अपने पास फोटोन जो है वो इमिट होगा। अब उस फोटोन की चाहे आप एनर्जी निकालिए, चाहे आप फ्रीक्वेंसी निकालिए, चाहे आप वेवलेंथ निकालिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एच सी अपॉन लेमडा इजिकल टू आ जाएगा 1.98 ईवी। इन्होंने हमसे पूछ रखी है क्या, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ पूछ रखी है, तो निकालो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.98 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो यहाँ से लेमडा कितना आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा एच का मान हो जाएगा 6.62 गुणा 10 की घात -34 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, एच आ गया अपने पास, सी अपने पास आ गया, डिवाइड बाय आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इससे अपने पास लेमडा आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.98 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपके पास फ्री वेवलेंथ आ जाएगी, तीनों अलग अलग दे रखी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, जो वेवलेंथ आ जाएगी उससे आपका कलर आपको जो है वो आइडिया लग जाएगा। पर कलर का आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है, जो वेवलेंथ आएगी ना आपकी, ठीक है, उससे आपका ऑप्शन जो है वो टिक हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कलर याद रखना पॉसिबल नहीं है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। इतना जरूर याद रख सकते हो कि 4000 से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक आपकी कौन सी लाइट आती है, विजिबल लाइट आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, द आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सॉलिड इज दिस। आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी इतनी है। ठीक है, कैलकुलेट द आइंस्टाइन टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड। आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आइंस्टाइन टेम्परेचर आपको निकालना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, एच न्यू इजिकल टू होता है के टी। ये हो जाएगा अपने पास आइंस्टाइन, ये लो क्या निकालना है, आइंस्टाइन टेम्परेचर। तो थीटा डी क्या हो, थीटा ई क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच न्यू बाय का के। एच का मान कितना होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34। न्यू कितना दे रखा है 1.38 गुणा 10 की घात 13 डिवाइड बाई के कितना होता है 1.38 गुणा 10 की घात -23। ठीक है, कर दो सोल्व। सोल्व करोगे, देख लो आपके पास क्या बचता है, ये -23 दे रखा है तो ये -23 ही होता है। ठीक है, सोल्व करो इसको आप, क्या निकलेगा ये देखो, 23 काटोगे 10 की घात -11, इसको काटोगे ये बचेगा 10 की घात प्लस का 2। ठीक है, सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मोटा मोटी दिख रहा है कि 300-400 इनके लगभग ही आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द वाइब्रेशन ऑफ ए सॉलिड आर सेम। अगर फ्रीक्वेंसी जो है सारे वाइब्रेशन की सेम है किसी सॉलिड के अंदर, और एच न्यू बाय के का मान कितना है 100 केल्विन है। ठीक है, तो कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड एट 500 केल्विन। तो मोलर स्पेसिफिक हीट जो आपको वो कैलकुलेट करनी है कितने के ऊपर, 500 केल्विन के ऊपर। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी सारी सेम दे रखी है, ठीक है ना, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी सारी सेम है, तो आपका जो डिबाई मॉडल है वो नहीं लगे सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो एक रेंज थी यहाँ से लेकर के वहां तक थी, ये कह रहा है सेम है। ठीक है, तो आपको आइंस्टाइन मॉडल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट का ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा मोलर वाले के लिए, सी वी इजिकल टू, सिंपली फॉर्मूला अपने पास रहेगा सी वी इजिकल टू ये आएगा 3R एच न्यू बाई के टी, एच न्यू बाई के टी इसकी स्क्वायर ई की पावर एच न्यू बाई के टी डिवाइड बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी -1 और इसकी स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो भी मान आपको दे रखे हैं वो आप पुट कर दो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 3 गुना, अब ये देखो आंसर जब भी किलो मोल में होगा ना, तो आर का मान 3.8.314 इंटू 10 की घात 3 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो आर का मान होता है ना वो कितना होता है 8.314, ये हो जाएगा अपने पास जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, पर ये क्या कर रहा है, केल्विन मोल के साथ किलो लगा रहा है। अगर नीचे किलो लगाओगे 10 का 3 लगाओगे तो ऊपर भी आपको 10 का 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस ये बात आप ध्यान रखना। 3 गुणा आर का मान कितना हो जाएगा 8.314 गुणा 10 की घात 3।
ओके, एच न्यू बाई के टी, एच न्यू बाई के का मान कितना है अपने पास 100 है, तो ये लो 100 डिवाइड बाई टी कितना दे रखा है 500, ये लो 500, इसकी हो जाएगी स्क्वायर, ये कितना हो गया 100/500 मतलब 1/5, ठीक है। इधर भी ई की पावर 1/5 माइनस का 1 और इसकी स्क्वायर, सोल्व कर लेना, इसको आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ई की पावर 0.2 है, इसको सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं और आगे सोल्व नहीं कर रहा, आप कर लेंगे इसको, है ना। ये किलो मोल है, ये केल्विन है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ ए यूनिट सेल ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस हैज 3 एटम, एक यूनिट सेल है और ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, एक क्रिस्टल लैटिस की उसमें एटम कितने हैं, 3 एटम है, देन हाउ मेनी फोनोन मोड्स आर प्रेजेंट, तो वहां कितने फोनोन मोड आपके पास होंगे, ठीक है ना, कितने मोडो, कितने फोनोन के मोड जो आपके पास होंगे, तो टोटल होते हैं अपने पास 3 इंटू का एन, कितने होते हैं 3n। इसमें से अक्यूस्टिक कितने होते हैं, अक्यूस्टिक अपने पास होते हैं 3, ओके। और ऑप्टिकल कितने होते हैं, ऑप्टिकल होते हैं 3n-3, ठीक है। तो 3 है, तो 3 तो यहाँ रह गए, और 3 3 9 - 3 6 अपने पास हो गए ऑप्टिकल, और अक्यूस्टिकल कितने हो गए 3, ऑप्टिकल 6 और अक्यूस्टिकल हो गए अपने पास 3, ठीक है। कितने फोनोन मोड उपस्थित होंगे, टोटल 9 होंगे, ओके। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड यूजिंग डिबाई फॉर्मूला, डिबाई फॉर्मूला आपको लगाना है एट टेम्परेचर 5 केल्विन, 5 केल्विन के ऊपर अपने को स्पेसिफिक हीट निकालनी है। डिबाई टेम्परेचर आपको कितना दिया गया है, 500 केल्विन दिया गया है, ठीक है। जो डिबाई फॉर्मूला था उसके अंदर स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला आपके पास था वो आप लगाइए। तो डिबाई का अपने पास फॉर्मूला क्या था, देखो डिबाई का फॉर्मूला अपने पास था CV इजिकल टू, ये मुझे अभी इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है, जो मैंने आपको अपने नोट्स हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट के, उसमें देखते हैं अपने डिवाई बार फॉर्मूला इसमें, है ना। स्पेसिफिक हीट वाले टॉपिक के ऊपर तो अपने को चलना है अभी, यही कहीं होना चाहिए, ये रहा। क्वांटम थ्योरी आ गई है, तो क्लासिकल, ये आ गया आइंस्टाइन, अपने को चाहिए डिबाई, ये आ गई डिबाई थ्योरी, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा 12/5, 12/5 पाई की पावर 4 KB NaT/TD इसकी पावर स्क्वायर, ठीक है। मैं ये लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे को आपको स्क्रीन पे लिख के देना है, मुझे ये याद रहेगा नहीं। तो ये अपने पास कितना है, मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ, फिर आपको ये लिख दूंगा, ठीक है। तो CV का मान देखो अपने पास कितना रहेगा डिबाई मॉडल के अकॉर्डिंग, ये अपने पास रहेगा 12/5, 12/5 पाई की पावर 4 KB NA T/θD इसकी क्यूब, ओके। पुट करो वैल्यू, 12/5 गुणा पाई का मान कितना होता है 3.14, इसकी हो जाएगी स्क्वायर नहीं 4, KB का मान 1.38 गुणा 10⁻23, Na का मान 6.023 गुणा 10⁻23, T/θD कितने केल्विन पे निकालना है, 5 केल्विन पे, ओके। और डिबाई कितना है 500, तो इसकी कितनी आ जाएगी क्यूब, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सीधे दिख रहा है, इससे ये कट गया, ओके। और ये कुछ जो है 100 करके कुछ आ जाएगा, ठीक है, जो तो आपको काफी डाउन ले जाएगा इसमें, तो यही बात तो हुई, है ना। पर ये देखो Na × KB क्या बनेगा, R बनेगा सिंपली, ठीक है। पर R का मान यहाँ पे 8.314 नहीं रखना, क्योंकि ये देखो क्या है, ये किलो आ गया, तो इसमें 10⁻³ का हो जाएगा गुणा, ठीक है। तब आपका जो आंसर है वो यहाँ सही आ जाएगा, जो आपका आंसर आ जाए ना वो आपका यहाँ सही है, ठीक है। सिंपली बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये R बना है, R का मान 8.314 कब रखना है आपको, जब आप सिर्फ जूल प्रति मोल कैलोरी में जा रहे हो, ठीक है। किलो मोल में जाते ही ये 8.314 गुणा 10⁻³ हो जाता है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे यूज करना है, ओके। नेक्स्ट देखो, इन ए कॉपर
इन ए कॉपर सैंपल द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दिस इज दिस, मोबिलिटी आपको दी गई है। ओके, कैलकुलेट द मीन फ्री पाथ, आपको मीन फ्री पाथ निकालना है, लैम्डा आपको निकालना है, ठीक है ना। मीन फ्री पाथ जो है ना वो सिंपली क्या आएगा, वीआरएमएस, वेग जो है आपको हमेशा वीआरएमएस ही यूज लेना होता है इनटू का टाइम, ठीक है। मतलब रिलेक्शन टाइम जो है, एवरेज रिलेक्शन टाइम, वो आप यूज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा निकालो, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा वीआरएमएस इनटू का, तो निकालो तो वीआरएमएस क्या होता है, √3 के टी बाय का स्मॉल एम, ओके, इंटू टो आपको चाहिए, टो का मान कितना होता है, तो होता है अपने पास वीडी बाय का ए एसिलेशन, और एसिलेशन कितना होता है, एसिलेशन अपने पास होता है ई बाय का एम, और वीडी इजिकल टू कितना होता है, म्यू ई होता है, तो ये ई से ई कट जाएगा, तो ये कितना बचा, ये बचा √3 के टी बाय का स्मॉल एम, ओके, इंटू का ये आ गया एम इंटू का म्यू, एम इंटू का म्यू बाय का ई, ठीक है। ई से ई गया, वीडी भी चला गया क्योंकि म्यू ही रखा था, तो एम म्यू बाय का ई, ठीक है। सारे के सारे आप मान रख दो, 3 का 3, के का मान 1.38 इंटू 10 की पावर -23, टी का मान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये होगा 300 केल्विन, ओके, और डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31, ठीक है। इसका आ जाएगा रूट इंटू, फिर से क्या चाहिए आपको, मास चाहिए, जो होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का अपने पास कितना 31 गुणा म्यू, मोबालिटी कितनी दे रखी है 4.27 गुणा 10 की घात माइनस का 3 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। इसको सॉल्व कर लेना, आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, ओके, ठीक है। इतना कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताऊं तो 28.4 आएगा, 28.4, 29.4 इन्होंने जो लिख रखा है ना, ये 28.4 है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 28.4 एंगस्ट्रॉम आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक 3D क्रिस्टल है जिसके अंदर 3 एटम है, ठीक है ना, 3D क्रिस्टल और 3 एटम है, पर प्रिमिटिव सेल नंबर ऑफ क्यूस्टिकल एंड ऑप्टिकल फोनोन की जो ब्रांच है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। मैंने बता दिया, ऑप्टिकल वाली तो आपकी 3 ही रहेगी हमेशा, ठीक है, 3D है, तो ये कितनी होती है, 3n होती है टोटल, इसमें से 3 होती है एक्यूस्टिकल, और 3n माइनस का 3 आपकी हो जाती है ऑप्टिकल, तो एक्यूस्टिकल कितनी रहेगी 3, और ये हो जाएगी 6, ठीक है। ये मैंने पहले भी अपने किया था, टोटल 9 हो जाती है। फर्मी डिराक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है Fe, उसकी वैल्यू कितनी होगी कब, T इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है, जब E लेस देन EF है। ये ग्राफ जो होता है वो कैसे आता है, Fe का जो ग्राफ होता है ऊपर की तरफ, ये आता है अपने पास, जब आपका ई जो इधर जा रहा है ना, ये ग्राफ ऐसे आता है कब, जब टी इजिकल टू क्या है 0 केल्विन है, और ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये कहलाता है ई इजिकल टू ई एफ, तो टी इजिकल टू 0 पे ई लेस देन ई एफ है, तो ये मान हमेशा कितना रहता है 1 रहता है, ठीक है। तो ये मान कितना आ गया, ये ग्राफ ऐसे रहता है कब, जब टी इजिकल टू 0 केल्विन है, जब टी ग्रेटर देन 0 केल्विन आप कर दोगे तो ये आपका जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट जो आपका है ये यही रहता है, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको यही रहता है, मतलब जब टी ग्रेटर देन 0 केल्विन आप कर दोगे ना, ठीक है, तो अपने पास E इज इक्वल टू ई एफ, इस पॉइंट के ऊपर जो आपका एफ ई रहेगा ना वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और जब आप T इज इक्वल टू 0 है तो E लेस देन ई एफ के लिए ये हमेशा 1 ही रहेगा, तो आंसर कितना आएगा 1 और आधा, ठीक है, 1.5। नेक्स्ट देखो, डिपेंडेंसी ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट जेडी ऑन एनर्जी ई, देखो जो अपने पास माइक्रो स्टेट्स होती है उसकी होती है ई की पावर डी बाय एस, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट होती है ना, इसकी होती है डी बाय एस माइनस का 1, तो डायमेंशन कुछ दी नहीं हुई तो 3D लेके चलोगे, इलेक्ट्रॉन एस इजिकल टू 2 हो गया, माइनस का आ गया 1, तो ये आ गया ई टू पावर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, ई इजिकल टू होता है पी स्क्र बाय का 2m, सिंपली, ठीक है। तो ये जो एस इसको मानते हैं तो एस कितना है 2 हो गया, ठीक है ना। तो जो क्या बोलते हैं डीजेनरेसी जो है, डेंसिटी ऑफ स्टेट है, उसकी ई पे डिपेंडेंसी क्या आएगी, ई की पावर हाफ के रूप में आएगी, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, फॉर ए क्रिस्टल एट लो टेम्परेचर के ऊपर अपने स्पेसिफिक हीट कैसे काम करेगी, लो टेम्परेचर मतलब आप कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉनिक वाले की ही बात हो रही है, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं,
इलेक्ट्रॉनिक वाले की नहीं, ये डुलोंग पेटेड और ये इलेक्ट्रॉनिक वाले के नहीं थे, उसके लेटिस वाले की, लेटिस वाले की बात हो रही है, ठीक है। पर बात हो रही है लो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो डुलोंग पेटेड ने क्या कहा था, उसने कहा था हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, तो ये इसमें यही एक ही सही है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो डुलोंग पेटिट का तो एक ही है, मतलब ऑप्शन ही तुम्हारा इसमें बी सही होगा। बाकी देख लो, आइंस्टाइन ने कहा था ई की पावर टी बाय टी के हिसाब से बदलेगी, ये टी स्क्वायर नहीं था, आई थिंक टी था, मुझे जितना याद है, ठीक है। बाकी आप देख लेना, ये ऐसा कुछ था, ठीक है। और डिबाई वाला क्या था, टी क्यूब के हिसाब से था। तो ये कुछ इस तरीके से आपके जो है मॉडल थे, डिवाई सही था इसमें, और ये थोड़ा थोड़ा सही था, और ये भी थोड़ा थोड़ा ही सही था, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी रहेगा। लो टेम्परेचर के लिए ऐसी चीजें थी, डिवाई कह रहा था ई क्यूब के अकॉर्डिंग जाएगा, आइंस्टाइन कह रहा था ई टू पावर माइनस थीटा के अकॉर्डिंग जाएगा, और डुलोंग पेटिट जो है वो कह रहा था कि ये कांस्टेंट ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें सही, बी हो जाएगी। तीनों मॉडल एक साथ पूछ लिए, ठीक है। डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ सोडियम ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन टी इज इक्वल टू 20 केल्विन, और टी एफ फर्मी टेम्परेचर आपको इतना दिया गया है। आपको क्या करना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सोडियम ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट निकालनी है, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला है आपके पास वो देखो क्या है, वो है अपने पास सीवी इलेक्ट्रॉनिक का, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पाई स्क्वेयर बाय 2 आर टी बाय टी एफ। फिर से आप देख सकते हो इसने किलो मोल दिया है, तो ये 8.314 गुणा 10 का 3 आएगा, ठीक। तो ये हो गया 8.3, पाई है ना 3.14 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, आर का मान हो गया 8.314 गुणा 10 की घात 3, टी टेम्परेचर कितना है 20, तो टी एफ कितना है 3.6 गुणा 10 की घात 4 आएगा, ये 3 +4 आएगी, ठीक है ना, +4 ले लेना आप इसको, +4 करके कर देना, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। सोल्व कर लेना, सीवी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ग्राफ शोज द चेंज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के ऑफ इलेक्ट्रॉन विद टेम्परेचर टी फॉर मेटल, ठीक है। देखो टेम्परेचर टी के ऊपर जो थर्मल कंडक्टिविटी के है मेटल के लिए किस प्रकार चेंज होगी वो अपने को बताना है, ठीक है। तो जो अपने पास थर्मल कंडक्टिविटी के थी ना, इसका फॉर्मूला क्या था, देखो इसका फॉर्मूला अपने पास था पाई स्क्वायर बाय 3 एन के का स्क्वायर तो एफ, ठीक है, डिवाइड बाय एम, और यहाँ पे आ जाएगा टी। अब देखो होता क्या है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, आपका फ्री टाइम जो है ना, मीन जो मतलब कितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन कोलिजन नहीं करेगा वो घटता जाता है। ऐसा क्यों है कि तो डिसप्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना उतनी तेजी से वो भागेंगे, उतना जो गैप है टाइम का, दो टकरों के बीच का जो गैप है वो उतना ज्यादा घटता जाएगा। तो प्रोपोर्शनल होता है 1/t के, तो यहाँ से आएगा 1/t, यहाँ से आएगा टी, टी से टी कट जाएगा, मतलब के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आपका जो के इलेक्ट्रॉनिक है वो टी के साथ कैसे आएगा, कांस्टेंट आएगा मेटल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर विच कंडीशन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एंड जीरो, की जो वेलोसिटी है ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम कब होगी, जीरो कब होगी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन एक बार स्किप करो, वो मैं तुम्हें नोट्स दिखा के फिर कहूंगा कि इनके जो ग्राफ थे उनसे ही होगा, ठीक है। और ये अपना आ गया इफेक्टिव मास वाला, चलो मैं दोनों करवा देता हूँ तुमको। इफेक्टिव मास वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फॉर विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन के लिए इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास जो है ना इनफाइनाइट हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये दो बात अपने को करनी है, ये नोट्स खोलो, नोट्स में आप इनके ग्राफ देखो, उससे आप समझाओगे, ठीक है। ग्राफ आपको, इनके जो ग्राफ है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, वहां से आपके जो क्वेश्चन है होते हैं। अपने को एक तो वेलोसिटी वाला ग्राफ चाहिए, एक इफेक्टिव मास वाला चाहिए, ठीक है, वो दोनों एक से ही आते हैं, जो एक का डबल डेरिवेटिव करते हो तो आप दूसरे में पहुंच जाते हो। जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी ना, आपके लिए प्रैक्टिस बैच इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, और यही बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि जितनी ज्यादा आपकी थ्योरी क्लियर होगी उतना ही ज्यादा आपके लिए जो प्रैक्टिस बैच है वो उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, बेनिफिशियल होता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखो वेलोसिटी की बात करें अपने, तो आप यहाँ देखो, ये रहा, ठीक है, ये अपना ई का ग्राफ था, ये इसका डेरिवेटिव किया है, ओके। तो ये देखो मैक्सिमम कब है, मैक्सिमम कब है, प्लस माइनस के पे, ठीक है ना। ये देखो मैक्सिमम कब है, प्लस माइनस के ऊपर क्या है, मैक्सिमम है। और जीरो कब है, के इज इक्वल टू जीरो पे, और के इज इक्वल टू पाई बाय ए पे, और माइनस पाई बाय ए पे तो जीरो है, ठीक है ना। और प्लस माइनस के नॉट के ऊपर ये मैक्सिमम है, ठीक है। यही बात मैं आपको करने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ देखो, ये देखो आप, ये देख लो,
क्या बोला इन्होंने, वेग मैक्सिमम और शून्य कब होगा, ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, जब अपने पास प्लस माइनस के नोट है, ठीक है, प्लस माइनस के नोट है, ओके, और शून्य कब होगा, प्लस माइनस पाई बाय ए और जीरो पे, प्लस माइनस पाई बाय ए और जीरो पे, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके पास, दो होगा, ठीक है ना। अब अपने पास क्या आ गया, अब अपने पास आ गया इफेक्टिव मास वाला। अब इफेक्टिव मास वाले में चलो, इसके बाद आएगा इफेक्टिव मास वाला, है ना। ये रहा, ये अपने पास आ गया इफेक्टिव मास, ठीक है, इफेक्टिव मास देखो, ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो प्लस माइनस के नोट पे, ठीक है, ये प्लस माइनस के नोट, ये वही वाला, इसके ऊपर हो जाएगा इन्फाइनाइट, क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। और इनसे पहले जीरो से लेकर के, चाहे प्लस के जाओ चाहे माइनस के जाओ, ये पॉजिटिव रहेगा। और ये जो आपका पाई बाय ए से लेकर के नोट तक ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब चलो अपने इसके अंदर, अब मुझे लग रहा है आप इसका जो आंसर है वो कर पाओगे, ठीक है। ये देखो क्या बोला है, प्रभावित द्रव्यमान अनंत और ऋणात्मक कब होगा, ठीक है, इनफाइनाइट कब होगा, जब प्लस माइनस के नोट था, ओके, प्लस माइनस के नोट जब भी था आपका, तो ये क्या था, अनंत था, ठीक है, ओके। ऋणात्मक कब था, जब पाई बाय ए से लेकर के जीरो, नहीं, के नोट से लेकर के पाई बाय, ठीक है ना, मतलब याद करो, यहां से लेकर के यहां तक प्लस माइनस के नोट के ऊपर तो ये इनफाइनाइट था, और के नोट से लेकर के जो आपका पाई बाय ए था, ठीक है, उस तक वो क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सुपर कंडक्टर के बारे में कौन सी सही है, ओके। पहला देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी फॉर सुपर कंडक्टर एट टी लेस देन टीसी, टी लेस देन टीसी जब है तो वो सुपर कंडक्टर बन गया। डिक्रीज रैपिडली इंक्रीजेस देन नॉर्मल कंडक्टर, अधिक तेजी से, ये इंक्रीज नहीं आएगा, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी होती है ना, वो घट जाती है, ठीक है, जल्दी से, बिल्कुल सही बात है, उसमें ऐसे घटती है ना, तो इसमें ऐसे घटती है इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी। ये नॉर्मल कंडक्टर की है, ये सुपर कंडक्टर की है, ठीक है, तो ये वाली बात होगी सही। क्या बोल रहा है, टी लेस देन टी सी पे एंट्रोपी ऑफ सुपर कंडक्टर रैपिडली इंक्रीज, नहीं, सुपर कंडक्टर की जो एंट्रोपी होती है वो बढ़ती नहीं है, वो घट जाती है, ठीक है ना, तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि उसमें दो इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं, बोसॉन्स बनाते हैं, और बोसॉन्स फर्मियोन्स की तुलना में ज्यादा रीअरेंज है, ज्यादा बढ़िया से अरेंज किए हुए हैं, ठीक है ना, तो एंट्रोपी कम होगी, तो सेकंड वाला हो गया आपका गलत। थर्ड क्या है, एट टी लेस देन टीसी थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज रैपिडली डिक्रीजेस देन द नॉर्मल कंडक्टर, की जो अपने पास थर्मल कनेक्टिविटी है वो भी डिक्रीज कर जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही, उसमें ऐसे होती है उसमें ऐसे हो जाती है, ठीक है ना, तो इस तरीके से थर्मल कनेक्टिविटी भी घटती है, तो ये वाली बात भी सही है, थर्मल कनेक्टिविटी घटती है, एंट्रोपी घटती है, इन्होंने बोला बढ़ती है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी भी घट जाती है, तो ये दोनों सही है, तो पहला और तीसरा आपका सही है, ओके, पहला और तीसरा है जो आपका क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखो, कूपर पेयर के लिए क्या होगा, कूपर पेयर के लिए स्पिन क्या होगी, चार्ज क्या होगी, मोमेंटम क्या होगा, कूपर पेयर की जो स्पिन होती है ना, वो क्या होती है, बिल्कुल ही अपोजिट होती है, तो टोटल हो जाएगी जीरो, चार्ज जुड़ जाता है तो टू ही हो गया, मोमेंटम अपोजिट होता है तो वो भी क्या हो गया, टोटल जीरो हो गया, ठीक, ऑप्शन नंबर क्या आ गया यहाँ पे, सी आ गया। नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप वन सुपरनेटर के लिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी होगी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो होती है -1, ठीक है ना, वो परफेक्टली डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, तो एप्स ये जो जाई है, काई जो है तुम्हारे पास, काई बोलते हो जाई बोलते हो इसको, ये होगा -1, और जो म्यू आर है वो होता है 1 प्लस का जाई, तो ये होगा 1 माइनस का 1 इजिकल टू 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये आ जाएगा 0, ठीक है, ऑप्शन आ गया यहाँ पे बी। नेक्स्ट देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर एन इलेक्ट्रॉन स्टेट टू बी ऑक्यूपाइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड की, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेट टू बी ऑक्यूपाइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द एनर्जी ऑफ द दीज स्टेट लाई 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द फर्मी लेवल, की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, ठीक है, फर्मियोन्स वाला जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो आपको लगाना, वो होता है 1 प्लस ई की पावर ई माइनस का ई एफ बाई के टी, ठीक है, ये होता है 1 बाय हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर ई माइनस का ई एफ, जो एनर्जी गैप है फर्मी वाले से कितना ऊपर है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 डिवाइड बाय के टी, के कितना है 1.38 गुणा 10 की घात -23 गुणा टेम्परेचर कितना है 20, तो ये हो गया 293 केल्विन, ठीक है, सोल्व कर लेना इसको, ई की पावर जो भी आए सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना, ए की पावर जो भी आए तो ई की पावर रख लेना, 1/1 प्लस ई की पावर दिस। अब आपको दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए सर ई की पावर याद करेगा, नहीं, याद नहीं करनी है। जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, टेक्स्ट भी जो होंगे तो उनमें दी हुई आपको होगी, ठीक है, तो उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट प्रैक्टिस बैच का। तो इसको देखो, एन एलॉय ऑफ मेटल इज फाउंड टू हैव रेजिस्टिविटी ऑफ दिस, इतनी रेजिस्टिविटी है कब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है, व्हेन इट इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ दिस, इतने टेम्परेचर पे जब इसको ले गए तो रेजिस्टिविटी 8% से बढ़ गई। ओके, मैटिसन का रूल लगाना है और इनिशियल रेजिस्टिविटी आपको बतानी है, ठीक है ना। जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, वो होती है इनिशियल रेजिस्टिविटी प्लस अल्फा इंटू टी। ये क्या है, मैटिसन का रूल है, ठीक है। तो पहला लगाओ, पहला क्या कर रहा है, रेजिस्टिविटी है 10⁻⁶, ये अपने को पता नहीं। अच्छा, और अल्फा अपने को पता नहीं, टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, ये आ गई समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कर रहा है, 700 डिग्री के ऊपर, 700 मतलब 700 और 273 कितनी हो गई, 973 केल्विन के ऊपर, ये अपने पास कितनी होगी, 8% बढ़ गई, मतलब 1.08 गुणा 10⁻⁶ होगी, ठीक है। ये आ गई समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो, आप समीकरण 2 - 1 करोगे ना, 2 से 1 करोगे तो रो आई से रो आई कट जाएगा, यहां से आपके पास अल्फा का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, अल्फा का मान आ जाएगा, नहीं दिक्कत है ना, अल्फा का मान आ जाएगा। वो अल्फा का मान चाहे आप इसमें पुट कर देना, चाहे आप इसमें पुट कर देना, आपका रो आई जो है, ठीक है ना, इनिशियल रेजिस्टिविटी ऑफ द एलो है ना, वो आ जाएगी। समझे क्या, समीकरण 1 समीकरण 2 आपको दे दी, इनको सोल्व करोगे, अल्फा आएगा, अल्फा का मान इसमें पुट करोगे तो आपको रो आई आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताने को बता भी देता हूं, और निकालने को आप निकाल भी सकते हैं। ये अपना आएगा 0.969, ये टाइपिंग में थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर दी है, ये आएगा 0.969, ठीक है, इंटू 10⁻⁶ ओम इंटू का मीटर। इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर जो डी है ना तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा इसका आंसर होगा। ओके, ये अपना सॉलिड स्टेट का जो प्रैक्टिस बैच है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो है वो अपनी ईएमटी चल रही होगी, और वो ईएमटी जो है आपको वो अनुराधा मैम करवा देगी, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो प्रैक्टिस इसकी कंप्लीट होती है। इसकी पीडीएफ वगैरह, पीपीटी वगैरह, वर्ड फाइल जो है वो सही करके, तो अगर पीपीटी में एक आधी कोई गलती भी रह गई है, ठीक है, जैसे अपने टाइप करने में वर्ड फाइल में गलती रह जाती है, वो आपको बताता हूँ, ठीक है ना, तो वो मैं सही करके अपलोड करवा दूंगा। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना, और अपने आपके जो साथी है जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ भी आप थोड़ा अच्छे शेयर कीजिए कि भाई ऐसे ऐसे बढ़िया प्रैक्टिस बैच अपना चल रहा है, आप जो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज विजिट कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स विजिट कर सकते हैं। कोई कर ही रहे तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय।